बेरोज़गारी एक ऐसा शब्द जो सिर्फ काम की कमी नहीं दर्शाता, बल्कि इंसान की हालत, उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान सब कुछ समाप्त कर देता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफदेह होती है घर वालों की बेरुखी। जब अपने ही लोग जिनके लिए जी रहे होते हैं वो ही सवाल करने लगते हैं, ताने देने लगते हैं और धीरे धीरे अपनेपन से दूरी बना लेते हैं। बेरोज़गारी एक दर्द है, पर घर वालों की बेरुखी वो जहर है जो हर रोज़ अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता रहता है। जब आप बाहर की दुनिया में ठोकर खाकर लौटते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि घर पर प्यार मिलेगा, सहारा मिलेगा, एक ऐसा कंधा मिलेगा जिस पर सिर रखकर कुछ पल के लिए चैन से रो सको। लेकिन जब वही घर आपको सवालों से, शिकायतों से और अनदेखी से भर दे तो फिर इंसान अंदर से अकेला हो जाता है। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, कोई बाहर से हारा होता है, कोई अंदर से। लेकिन जब बेरोजगारी की वजह से अपने ही लोग आपकी नीयत पर शक करने लगे, आपकी मेहनत को नकारने लगे, आपकी बातों को काटने लगे, तो लगता है कि अब आप सिर्फ एक बोझ बन गए हैं। और यही सोच एक इंसान को खामोश कर देती है। वो इंसान फिर ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा दिखता नहीं, वो सिर्फ कोशिश करता है कि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन उसी की मौजूदगी सबको चुभने लगती है। उसकी हर बात में कमी ढूंढी जाती है, उसके हर काम में ताना सुनाई देता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसे सिर्फ बेरोजगार नहीं समझा जाता, उसे निकम्मा, लापरवाह और नालायक समझा जाने लगता है। घर के फैसलों में उसकी कोई अहमियत नहीं रहती और धीरे धीरे उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। जब इंसान की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि उसकी बेरोजगारी से बनने लगे तो वो जीते हुए भी हार जाता है और यही हार उसे अपनों से दूर कर देती है। वो दिल से प्यार करना नहीं छोड़ता, पर जताना छोड़ देता है। वो जुड़ना चाहता है, पर जुड़ने की हिम्मत खो देता है। उसे लगता है कि अब उसके कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी हिम्मत, उसका जुनून, उसका सपना सब कुछ उसके परिवार के बेरुखे रवैये के आगे दब जाता है। फिर वो अपने ही घर में मेहमान की तरह रहने लगता है। जिस घर को वो अपना समझता था वहाँ अब वो खुद को पराया महसूस करता है। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात ये होती है कि उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी बातों की कोई कीमत नहीं है। पर सवाल ये है, क्या काम न होने की वजह से इंसान की इज्जत नहीं होनी चाहिए? क्या एक इंसान जो रोज़ खुद से लड़ रहा है, जो हर रोज़ उम्मीद के साथ उठता है, सिर्फ इसलिए प्यार के लायक नहीं है क्योंकि वो आज कुछ कमा नहीं पा रहा? क्या हम इतने खुदगर्ज हो गए कि हमें सिर्फ कमाई दिखती है, पर उस कमाई के लिए की जाने वाली मेहनत, संघर्ष और दर्द दिखाई नहीं देता? असल में घर वालों की बेरुखी बेरोजगारी से भी बड़ी तकलीफ बन जाती है, क्योंकि वो दिल पर वार करती है। वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। बेरोजगारी एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन रिश्तों में आई ये दूरी, ये कटुता, ये तिरस्कार कभी कभी जिंदगी भर का घाव दे जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने रिश्तों को भी अब फायदे और नुकसान की तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। अब अपनापन भी एक तरह का सौदा बन गया है। अगर तुम कुछ दे सकते हो तो तुम हमारे हो, वरना तुम्हें सहारा देने का मतलब नहीं। हम ये भूल गए हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत पैसे से ज़्यादा अपनापन होती है। वो जुड़ना चाहता है, सुना जाना चाहता है, सिर्फ यही चाहता है कि कोई हो जो कहे, कोई बात नहीं, हम हैं ना। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि हर कोई एक जैसे हालात में नहीं होता और हर कोई हर समय कमाने की हालत में नहीं होता, पर हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए। हमें अपने घरों में वो माहौल बनाना होगा जहाँ कोई बेरोजगार हो तो भी वो शर्मिंदा न हो, क्योंकि आज उसका वक्त है, कल हमारा भी हो सकता है। हमें ऐसा साथ देना होगा जो सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि हर वक्त में बराबर बना रहे। हमें वो परिवार बनाना होगा जहाँ इंसान की कीमत उसके किरदार से हो, उसकी कमाई से नहीं। क्योंकि जब एक बेरोजगार को
अपनापन मिलता है, भरोसा मिलता है, तब उसमें फिर से हिम्मत आती है, वो फिर से खड़ा होता है। और जब खड़ा होता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार को उठाने की ताकत रखता है। याद रखिए, बेरोजगारी से बड़ी बेरुखी घर वालों की हो जाती है, क्योंकि बेरोजगारी पेट को मारती है, पर बेरुखी दिल को। और एक टूटा हुआ दिल किसी भी हालत से लड़ने की ताकत खो बैठता है। तो प्यार दीजिए, भरोसा दीजिए, अपनापन दीजिए, क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार ही होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।